ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै वुपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयतु परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम में बिलमंगल ठाकुर के हृदय में जो साक्षात्कार का भ्रम उत्पन्न हो रहा है उसका जो वर्णन कर रहे हैं उसका यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया 59वें श्लोक में 59th श्लोक में। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान जो है उनका मुखारविंद स्वयं ही अपने आप में ही एक आभूषण है। उसको आभूषित करने के लिए किसी प्रकार के अलंकार की आवश्यकता नहीं है। उनके जो अधर हैं वही जो हैं 2-3 प्रकार की कांति लहरियों के विन्यास से धन्य हो रहे हैं। ब्रह्मा इत्यादि जो देवता हैं वो भी उनके वैभव को नहीं समझ सकते। इस प्रकार जो अत्यंत अलंकृत उनका मुखारविंद है उसके लिए बाद में अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से कह रहे हैं चित्रम चित्रम महो विचित्रम अहो चित्र विचित्रम महो। वो जो तेज है वो जो ज्योति है वो अत्यंत आश्चर्यमयी से भी आश्चर्यमयी परम विचित्र चरम विचित्र है। अर्थात जब उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता तब उसकी अद्भुतता के विषय में यहाँ पर कह दिया कि वाणी वहां पर जाकर विराम ले लेती है, अवरुद्ध हो जाती है। अब हम 60वें श्लोक में जो उनके हृदय के अंदर उठ रही है वही साक्षात्कार की जो अनुभूति है कि अब उनको अपने सम्मुख उपस्थित देख रहे हैं, जैसे मानो बिल्कुल सामने ही आ गए हैं, खड़े हुए हैं। अब सामने जब आ ही गए हैं तब अपने हृदय में उनके क्या उद्गार प्रकट हुए हैं उसको बता रहे हैं 60वें श्लोक में। अग्रे समग्रयति कामपि केलि लक्ष्मी मन्यासु दीक्षवपि विलोचनमेव साक्षी। हा हन्त हस्त पथ दूर महो किमेत दाशा किशोरमयमम्ब जगत्त्रयम् में। बड़ी सुंदर भाव यहां पर व्यक्त किए गए हैं। बता रहे हैं पद्यानुवाद में, भाव किशोरमयी जगती है केली विभव उसकी छाया। आगे पीछे सभी ओर उसने नयनों को उलझाया। अहो किंतु वह इन हाथों से सदा दूर ही दूर रहा। हाय अम्ब यह कैसा अचरज क्या रहस्य समझान आहा। हे अम्ब, अम्ब कहते हैं मैया को, हे मैया वो कैसा रहस्य है कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हमेशा एक हाथ दूर रहता है मुझसे, मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है। मुझे दिख रहा है, मैं देख रहा हूं सामने, अत्यंत व्याकुल हूं, मुस्कुरा रहा है, मुझे इंगित भी कर रहा है, संकेत भी कर रहा है। वो किशोराकृति कृष्ण
लेकिन मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो जो है श्याम ही श्याम दिखाई दे रहे हैं, उनकी भावना में केवल कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। तो कह रहे हैं अग्रे समग्रयति कामअपि कोई है इस प्रकार की केली लक्ष्मी। कैसी केली शोभा का विस्तार कर रहे हैं वो केली लक्ष्मी मेरे आगे। तो वो जो हैं कोई है, मैं जानता नहीं कौन है, लेकिन मेरे आगे अत्यंत आश्चर्यजनक केली लक्ष्मी का विस्तार कर रहे हैं। जो वैभव विलास है उनका वो मेरे सामने प्रस्तुत है, सामने ही। और सामने ही क्यों कह रहे हैं? सामने ही नहीं है, अन्यासु दिक्षु अपि, अन्य दिशाओं में भी, अर्थात दशों दिशाओं में। विलोचनमेव साक्षी, और मेरी जो आंख है इस बात की साक्षी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये झूठ मूठ का नहीं है। मेरी आंखें देख रही हैं उनको दसों दिशाओं में। मेरी आंखें साक्षी हैं इस बात में कि केवल मेरी आंखों के आगे नहीं, वो सब जगह पर है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। हा हंत, लेकिन हाय बड़े खेद का विषय है। क्या विषय है? कि हस्तपथ दूरम अहो, मेरे हाथ से वो मेरे से एक हाथ दूरी पर रहता है हमेशा। जब मैं उसको पकड़ने की प्रयास करती हूं तो एक हाथ दूर रह जाता है, स्पर्श नहीं कर पा रही हूं मैं उसके, मेरी पहुंच से बाहर है। आशा किशोरम मयम अंब जगत त्रयम में, और इस तीनों लोकों के अंदर सर्वत्र ही मैं उसी किशोर कृष्ण को देख रही हूं। ये मेरी आशा है। ये क्या हुआ? इस बात का क्या रहस्य? किम एतत, ये क्या रहस्य है इस बात का? आप मुझे बताइए। हाय मैया, आप बताओ कि क्या रहस्य है। तो जब बिल्वमंगल ठाकुर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैया को याद कर रहे हैं। जैसे जब हम बहुत शोकातुर होते हैं तो बोलते हैं हाय राम, हाय मैया, हाय बाबा, ऐसा बोलते हैं, मुंह से निकल जाता है अचानक, ठोकर भी लग जाती है तो बोलते ओई बाबा, ओई मैया। तो इस प्रकार से, और जो स्त्रियां होती हैं वो अधिकतर मैया बोलती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो अधिकतर बाबा बोलते हैं। तो यहां पर तो स्त्री भाव, सखी भाव से जो है भावापन्न है, तो निकल रहा है मुंह से हाय मैया। जैसे जो गोपियां हैं वो भी तो हाय अम्ब बोलती थी, प्रायो बताम्ब, वो भागवत में कई बार आया इस प्रकार से। जब उन्होंने वेणुगीत युगल गीत, जब युगल गीत गाया है तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है, या वेणुगीत में भी आया है, दोनों में आया है। तो अम्ब आया है, अम्ब का मतलब मैया। तो इसका मतलब है कि अत्यंत आश्चर्य को उपलब्ध हो चुके हैं। तो यहां कह रहे हैं कि जब बिल्कुल सम्मुख देख लिया बिल्वमंगल ठाकुर ने प्रसन्नता पूर्वक, कह रहे हैं कि मेरे सामने ही कृष्ण एक अनिर्वचनीय केली शोभा का प्रकाश कर रहे हैं। केली विभव, केली का जो विभव है, केली का मतलब होता है राधा और कृष्ण का जो मिलन है, उसको जो चेष्टाएं हैं, जो क्रीड़ा है, उसको केली कहा जाता है। अर्थात अनंत माधुर्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य सहित वो मेरे सामने प्रकाशित हो रहे हैं। सामने और सम्मुख ही क्यों, यहां इधर भी हैं उधर भी हैं, सब ओर दिखते हैं। लेकिन एक ही कृष्ण है तो सब जगह कैसे दिखेंगे? क्या तुम्हारे नेत्र धोखा खा रहे हैं? तो बोलते नहीं, मेरे नेत्र धोखा नहीं खा रखे हैं, नेत्र मेरे साक्षी हैं। अब मेरा दर्शन, मैं उनको दर्शन कर रहा हूं, इसकी पुष्टि कैसे होगी? तो मैं चाहता हूं ठीक है, मैं उनको स्पर्श करके देख लेता हूं। जब प्रत्यक्ष है तो संदेह कैसा, लेकिन जब स्पर्श करने का प्रयास करते हैं तो जो ही मैं एक हाथ आगे बढ़ाता हूं तो ही वो एक हाथ दूर रह जाते हैं, मेरे हाथ में नहीं आते, और सामने से जाते भी तो नहीं। ये क्या लीला है? ये सत्य है या भ्रम है? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ऐसे मेरे जो त्रिभुवन के पति हैं, वो मेरी आशा अभिलाषा की प्रतिमूर्ति हैं, मेरे प्राणों के देवता हैं, वही कृष्ण के रूप में परिणित होकर मुझे दिख रहे हैं। वही किशोर कृष्ण, वही किशोर कांति, वही किशोर श्याममय कांति मुझे चारों ओर प्रतिभासित हो रही है। तो यहां पर अम्ब शब्द जो है उसके द्वारा पता लगता है कि कितना उनको विषाद है, खेद है। वो स्वयं निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये विषाद का द्योतक है। आकाश की ओर देख के कहा गया हा अम्ब। कई जगह पर इसको बोला गया है कि भगवती कृपा का संबोधन है। अब कृष्ण का दर्शन हो रहा है आनंद पूर्वक, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मुझ पर कृपा की दृष्टि है, भगवान की जो कृपा शक्ति है वो मुझे अवतरित हुई है। तो अत्यंत
अत्यंत आश्चर्य के भाव में कह रहे हैं, हा अम्ब, ये कृपा देखो तो मेरे ऊपर कितनी कृपा है कृष्ण की। प्रसन्नता से मुझे सारे त्रिभुवन में ही कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। यदि कोई पूछे ठीक है अब कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं तो प्रसन्न हो, खिन्न क्यों हो रहे हो? तो कह रहे खिन्न क्यों नहीं हूं, हा हंत, खिन्न भी हो रहा हूं क्योंकि हस्त पद दूरम अहि के इनकी मदद। दुखी इसलिए हूं कि एक हाथ से जिसे स्पर्श करना चाहता हूं मुझसे दूर रह जाता है। ये बड़ा आश्चर्य है। मैं अपने विचार के द्वारा समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कारण है इसका। तो वास्तव में तो भगवान से किसी भी प्रकार का नाता जोड़ना ही दुखदायी होता है। तो कहते हैं ना तो मैं तुम्हारे नाम को पुकारता, ना तुम्हारी कथा सुनता, ना तुमसे प्रेम करता, ना तुम्हारा दर्शन होता, तो कम से कम आज मेरी यह दशा तो नहीं होती। जिसने हरि नाम से नेह किया वह नाता स्वधाम से तोड़ता है। हरे कृष्ण कथा की प्रथा में पड़ा व्यथा पीड़ित चित्त मरोड़ता है। किया कीर्तन प्रेम में पागल हो फिरता सबसे कर जोड़ता है। फिर भी कहूं क्या मन मेरे सखे मन मोहन मोहन छोड़ता है। किससे कहूं क्या कहूं? अगर भगवान की कथा नहीं सुनता तो व्यर्थ में मुझको इतना दुख नहीं होता। अब क्या करूं, अब तो फंसी गया हूं, अब तो वो छोड़ेगा नहीं मुझे। तो अतिशय सौभाग्यशाली भी अनुभव करते हैं अपने को कि सामने तो हैं लेकिन अत्यंत दुखी भी हो रहे हैं क्योंकि हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो इससे पहले जो उन्होंने कहा था अहो चित्र विचित्रम, उसी से पता लग गया कि कृष्ण का जो अनुभव है उनको अत्यंत सुख आस्वादन हो रहा है, अत्यंत सुख का उनको प्राप्त हो रहा है, अत्यंत सुख का प्राप्ति हो रही है। उसी अनुभव के आधार पर वो अब कृपा शक्ति के प्रभाव को स्वीकार करते हुए अपने को बड़ा परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि उस कृपा शक्ति के कारण ही उनको चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। ये बड़ी विशेष अवस्था है, ये साधारण अवस्था नहीं है। भगवान की कृपा एक ऐसी संपत्ति है जिसके ऊपर केवल भगवान का एकाधिकार है। जगत में 5 प्रकार के पदार्थ बताए गए, तत्व बताए गए, ईश्वर, काल, कर्म, माया और जीव। इन 5 में से केवल एक ईश्वर हैं जिनके अंदर कृपा शक्ति विराजमान है। ये चारों, इनमें कोई कृपा नहीं मिलने वाली हमको। तो वही भगवान की जो कृपा है वो जब जीव के भीतर जो नित्य कृष्णदास अपने को अनुभव करता है, उसके कारण भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति उसके अंदर जब निक्षेप करते हैं संवित से युक्त होकर, अर्थात ये जानकर कि मेरा भक्त किस प्रकार से मेरी सेवा कर रहा है, वो अपनी आह्लादनी शक्ति को भक्ति के रूप में, भक्ति की जो उसकी वृत्ति है भक्ति, उसको गुरुदेव के माध्यम से भक्त के हृदय में जब निक्षेप करते हैं तो उसके अंदर सेवा वासना जागती है। जब उसके अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति जागती है तो उसे कृष्ण का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब कोई कहे अगर कि जो केवल कृष्ण भक्त हैं, उनके ऊपर उस प्रकार की कृपा देखने पे क्यों नहीं आती है? ठीक है, आपने कहा कि जो भक्त हैं उनको कृपा मिलेगी। बद्ध जीव है, भगवान की सेवा नहीं करता है, उसके अंदर कृपा का अभाव है, ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं वो, कई बार ऐसा देखा जाता है कि केवल कृष्ण भक्त, उनको कृपा भगवान की नहीं मिलती है। तो इसके उत्तर में जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवत कृपा जीव के लिए सुलभ हो जाए, इसलिए भगवान ने अपनी ही कृपा शक्ति को भक्त के भीतर रख दिया। अब जो भक्त की कृपा शक्ति को वाहन बना के फिर भगवान की कृपा जीव के हृदय में संक्रमित होती है। अर्थात जो भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त गुरु के रूप में हमारे साथ में हैं, गुरु के माध्यम से, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्त तो गुरु हैं,
तो गुरु के माध्यम से ही वो कृपा, भगवत कृपा हमारे अंदर संचरित होती है। अर्थात भगवत कृपा भी गुरु कृपा की अनुगामिनी है। इसलिए भक्त के पास जो भी कृपा है, गुरु के पास जो कृपा है, वो गुरु की नहीं है, वो कृष्ण की ही कृपा है। क्योंकि गुरु कृष्ण की कृपा की घनीभूत मूर्ति है, कृपा घन मूर्ति। तो मूर्ति है तो कृपा कृष्ण की, लेकिन उसको देने वाले हैं गुरु। स्वतंत्र रूप से नहीं दे रहे हैं वो कुछ भी। तो इसलिए यहां पर अब उस कृपा की जो है जय जयकार करते हुए, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, क्योंकि कृपा शक्ति जो है अपने भक्तों का बड़ा लाड़ प्यार करती है। ये कृपा शक्ति कृष्ण की यही तो लाड़ लड़ाती है अपने भक्तों का, यही तो उनको जो है भगवान की अनुभूति देती है। तो इसी कृपा के प्रति अत्यंत आभार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अम्ब, हे माता, इसी को कह रहे हैं माता, आपकी वजह से ही मुझे भगवान कृष्ण की केवल स्फूर्ति मात्र नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात मैं उनकी केली, उनकी क्रीड़ा को देख रहा हूं। केली विशिष्ट के रूप में उनका साक्षात्कार हो रहा है। अकेले कृष्ण नहीं, अकेले कृष्ण नहीं है, क्रीड़ा में कृष्ण है, देव, जिसको कई बार भगवान ने यहां पर कहा गया देव दैत, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु। तो मेरे आगे वो कोई एक विशेष क्रीड़ा संपदा, केली, लक्ष्मी प्रकट कर रहे हैं। और केवल मेरे आगे ही नहीं, अन्य दिशाओं में भी मुझे उसी प्रकार की उनकी क्रीड़ा माधुरी का दर्शन हो रहा है। और मेरे नेत्र ही इस बारे में साक्षी हैं, क्योंकि नेत्रों में साक्षात देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे खेद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमेशा एक हाथ दूर रहते हैं, पकड़ में नहीं आते। अब ये बात मैं नहीं समझ पाया। मैं समझ लिया कि आपकी कृपा, ये कृपा शक्ति अम्ब, हे कृपा शक्ति, मैं समझ गया ये आपकी अत्यंत अनुकंपा है मेरे ऊपर, कि आपकी ही वजह से मुझे ये क्रीड़ा दिख रही है, लीला के दर्शन हो रहे हैं भगवान के। लेकिन दूसरी बात नहीं समझ पाया कि मैं उसको छू क्यों नहीं पा रहा हूं। कहीं पर कोई ना कोई कषाय बाकी है अभी। भाव भक्त है बिलमंगल ठाकुर, अंतश्चिंतित देह से उनको साक्षात्कार का भ्रम हो रहा है, क्योंकि भाव भक्त के अंदर इसी प्रकार की देखी जाती है, कभी भाव कभी प्रेम। थोड़ा प्रेम का भी लक्षण यहां पर प्रकट हो रहे हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति के भी साथ साथ। तभी भगवान जो है हाथ भर दूर रह जाते हैं, जिससे भक्त जो है और अधिक व्याकुल हो जाता है उनसे मिलने के लिए। और ये व्याकुलता ही उसके जो छोटे मोटे कषाय रह गए हैं उनको भी नष्ट कर देती है। जैसे नारद जी के उदाहरण में हम जानते ही हैं, भगवान उनको दर्शन देकर अदृश्य हो गए थे, और फिर भविष्यवाणी ने कहा कि जब अगले जन्म में, अगले शरीर में तुम मेरे पार्षद बनोगे, जब तुम्हारे छोटे से थोड़े बहुत कषाय दूर हो जाएंगे, इसलिए भजन करो। तो भगवान के दर्शन करके भी भक्त भजन ही करता है। ऐसा नहीं है कि हम भजन तब तक करेंगे जब भगवान के दर्शन ना हो, ऐसा मत सोचना कभी भी। भगवान के दर्शन होने पर भी भगवान से भक्त यही मानता है कि मैं आपके भक्तों के साथ आपका भजन करूं। यही तो मांगता है वरदान, और क्या मांगता है। इसीलिए यहां पर अब जब स्फूर्ति में विराम हो गया तो आकाश की ओर इशारा करके देखते हैं कि मेरी आशा जो है, मेरी आशा ही मान लो तीनों जगत के अंदर किशोरमय हो गई है। वो कैसे हुई है अम्ब, ये मुझे नहीं मालूम है, ये तो आप ही मुझे समझाएंगे। तो ये जो तन्मयता प्राप्त हुई है, कृष्ण तन्मयता उनको, कि सब जगह उनको कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, जिसे गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सरमति सब महात्मा सुदुर्लभ। बड़ी विचित्र घटना है ये, सब जगह भगवान के दर्शन करना। तन्मयता इतनी प्रगाढ़ है, उनका जो चिंतन है, समाधि की अवस्था है इस स्मरण की, स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और समाधि की अवस्था है, इतनी प्रगाढ़ है कि कृष्ण से तन्मयता प्राप्त। इसीलिए अब उनके हृदय के अंदर उस गाढ़ स्फुरण के अंदर साक्षात्कार का भ्रम होने लगा। अब उनको सर्वत्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार उनके हाथ से हमेशा एक हाथ दूर रहकर, उनके विग्रह से, श्याम सुंदर का विग्रह उनसे एक हाथ दूर रहकर ही उनके साथ एक अपूर्व लीला कर रहा है। मानो ये जो
कृष्ण हैं वो अपने भक्त की प्रेम तृष्णा को बढ़ाने के लिए, अनंत गुणा बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हो। तो लीला शुक ने जो कृष्ण को अपने इतने पास पाया है वो भी इसलिए कि उनका प्रगाढ़तम अनुराग है उनके प्रति। अन्यथा इस चपल कृष्ण को पाना कोई आसान है? कौन इस चंचल कृष्ण को पकड़ के रख पाया है कभी? जिन्होंने भी पकड़ा है वो प्रगाढ़ प्रेम से पकड़ा है। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण को पकड़ा था हाथ, तब मुस्कुराकर जब कृष्ण दूर हट गए थे तब लीला शुक कहे थे, हस्तम उत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। मैं तो तुम्हारा पौरुषत्व तभी गणूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकल के जाओगे। अरे कृष्ण, तुमने अपने हाथ छुड़ा लिया, इसमें क्या पुरुषार्थ है? तुम तो सर्वशक्तिमान हो और मैं ठहरा अत्यंत तुच्छ जीव। मेरे हृदय से जब निकल के जाओगे, क्योंकि भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भगवान कहाँ रहते हैं? न हम वसामि वैकुंठो योगी नाम हृदय न च मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं तो वहीं पर जाकर बैठ ही जाता हूं परमानेंट। तो हृदय ही, भक्तों का हृदय ही भगवान का विश्राम स्थल है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम मेरे हृदय से निकल के कब जाओगे। राधा रानी का जो अंतरंग भाव है वो भी इसी प्रकार का है। राधा रानी को कृष्ण की स्फूर्ति से साक्षात्कार की भ्रांति हुई। उन्हें लगा कि कृष्ण जो है साक्षात उनके सामने उपस्थित हो गए हैं। वे अपने को परम सौभाग्यवती मानती हैं, समझ रही हैं कि जो है मुझे सचमुच में दर्शन हो रहे हैं, ऐसा मान रही हैं। अब निर्णय करना चाहती हैं, इसलिए अब उन्होंने अपनी चारों ओर दृष्टि घुमाई। जब उन्होंने दृष्टि घुमाई तो वही कृष्ण की शोभा उनको दिखाई देने लगी। अब सब जगह दर्शन करे और फिर सामने दर्शन करे। जब सामने दर्शन किए तो अब उसको सत्य माना, तो कृष्ण को स्पर्श करने के लिए जब अपनी भुजाएं बढ़ाने के लिए दौड़ती हैं तो मूर्ति हाथ नहीं आती। मूर्ति आगे दौड़ती है, एक हाथ के अंतर पर रहती है। अंत में जब उन्हें संदेह होने लगता है तो परम विस्मित हो जाती हैं और तब आकाश की ओर दृष्टि उठाकर बड़े परम दीन दुखी होकर कहती हैं, हाय, मुझे तो ये सारा जगत ही किशोरमय लग रहा है, किशोर कृष्णमय लग रहा है। जहां जहां देख रही हूं वहां वहां तो तुम ही तुम हो। ये कैसे हो सकता है? सत्य कैसे हो सकता है? मेरी आंखें साक्षी हैं इस बात की, लेकिन संदेह होने पर सोचती हैं कि एक ही साक्षी तो है आंखें, तो सब प्रकार से सत्य मानना ठीक नहीं है। इसलिए अब दूसरी प्रकार से मैं चेक करती हूं, अर्थात अपनी त्वगेंद्रिय के द्वारा, हाथ के द्वारा, स्पर्श शक्ति के द्वारा इनको स्पर्श करना चाहूंगी। यदि त्वग इंद्रिय के द्वारा भी इनका अनुभव होता है कि नहीं, यही सोचकर जब उन्हें हाथ बढ़ाया, जैसे वो निकट ही हैं लेकिन पता लगा वो तो थोड़े दूर है। इसीलिए विषाद में भरकर कहती हैं, अरे क्या हो गया आप? हमेशा हर जगह मुझसे एक हाथ दूर पड़े रह रहे, एक हाथ दूर बने रहते हो, मेरी पकड़ में नहीं आ रहे हो। तब उनके मुख से निकला, हाय अम्ब, ओई मां, ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या देख रही हूं? सारा त्रिभुवन ही मेरी आंखों के आगे किशोर कृष्णमय हो उठा है। जिधर देखती हूं उधर तू ही तू है। बड़ी अपूर्व इसकी अनुभव है। इस प्रकार का जो अनुभव है लीला शुक का, इतना प्रगाढ़ अनुभव है कि उन्होंने कृष्ण के साथ तन्मयता प्राप्त कर ली है। तन्मय का अर्थ होता है जहां पर प्रचुरता होती है। मय, मठ धातु, मठ प्रत्यय है, तो ये वहीं लगाया जाता है जहां प्रचुरता होती है। जैसे भूमि जलमय हो गई, तो जल के ऊपर पृथ्वी के ऊपर जल की प्रचुरता है, तो यहां पर अब उनका अपना अस्तित्व पीछे रह गया और सब कुछ कृष्णमय दिखने लगा है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
भक्त की यही अवस्था हो जाती है उस स्थिति में जाके कि जहां देखूं वहां तू है, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृग मद श्याम काम विजयी है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। मैं बौरी या लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। नरदेवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। जित देखूं तित श्याममयी है। इस प्रकार जो तन्मयता का वर्णन किया यहाँ पर कि सारा जगत त्रिजगत ही किशोरमय हो गया है बिल्वमंगल ठाकुर ने, तो यहाँ पर जो है उनके दर्शन की जो साक्षात्कार की जो भ्रांति थी, भ्रम था, ये वाला हमारा प्रकरण, 5वां प्रकरण 5 श्लोकों के अंदर ये पूरा होता है। अब हम अगले सत्र में 6ठे प्रकरण में प्रवेश करेंगे। 6ठे प्रकरण में पुनः वही दर्शन की उत्कंठा का प्रकरण है, तो उसका नाम भी हमने यही रखा है, पुनः दर्शन उत्कंठा प्रकरण। वो भी उसमें 7 श्लोक हैं, 61 से लेकर और 67वें श्लोक तक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।